ओके सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी के जो भी बाकी कुछ जो है इम्पोर्टेंस पार्ट है वो हम थोड़ा ऐसे वर्बली बता देंगे और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो है एग्रोनॉमी का वो थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज तक हमने एक भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की क्लास में। जो भी है वो जो फॉर्मूला ही से बताएं पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की। ओके, हमने ये बताया था कि न्यूमेरिकल लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और आज हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है, तो उसके बाद शायद हम नहीं मिल पाएंगे। फिर भी कोशिश करना कि टच में रहें। ठीक है, और कभी भी आपको लाइफ में जो भी कोई समस्या आए पढ़ाई को लेके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा। तो माय लास्ट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इज जस्ट टेक ए मिनट and look into your family, your surroundings, and yourself. You'll understand why should you work hard. Okay? आपको समझ में आ जाए कि आपको परिश्रम क्यों करना है जब आप देखेंगे कि आप आपके परिवार कैसे रहता है, आपके जो आसपास में लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। And by seeing the struggles and the stories, you can relate your story to them. Okay, because everyone has a good story to tell, and also all stories are not same. And when we see their struggles, how they are struggling for surviving, for living in this busy society, you'll get to understand that why we should take this matter serious and you should be settled fast. Okay, because job scarcity is lot nowadays. Okay, job scarcity is lot. So you should try always that how quickly you will settle. Okay, because if you are alone in your family and you have to take the responsibility of your family, then you should think that. Okay, you should think that so that uh, there will be no problem for you. Okay, so that is the thing you should understand at least. Okay? Otherwise it will create a huge problem. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा जो एग्रोनॉमिक होता है, जो इंटरक्रॉपिंग होता है हमारा इंटरक्रॉपिंग। ओके, उसके आधार करके हमारा जो असेसमेंट होता है लैंड असेसमेंट। ठीक है, सो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ऐसे बोल के हमारा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और बहुत सारे है। ओके, उसमें से एलियर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ओके, यू माइट हैव एक्सप्लेन दिस आल्सो। सो दिस एलियर टॉपिक वाज गिवन बाय विली। ओके, विली ने इसको दिया था। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो एंड आल्सो दिस इज द बेस्ट intercropping evaluation method. okay? जितने भी मेथड से उनमें से एलियर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही इजी इजी और सरल तरह से आपको एक बता देता है कि ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट मतलब क्या है, मतलब दो लैंड है, इनके बीच कुछ इक्विवेलेंट का ऐसे जैसे लग रहा है जब हम पढ़ते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, तो इसका मतलब ये है हमारा क्या होता है कि एक होता है सोल कल्चर और सोल क्रॉपिंग मतलब मोनोक्रॉपिंग, जहाँ पे एक ही क्रॉप ग्रो करती है, और एक होता है हमारा इंटरक्रॉपिंग या पॉलीकल्चर। ओके, इंटरक्रॉपिंग ये वाला टॉपिक आप थोड़ा पढ़ लेना। ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, डबल क्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है इंटरक्रॉपिंग में रिप्लेस्ड सीरीज, एडिटिव सीरीज ये क्या होता है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होता है। ओके, ये सर आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ये बेसिक है एग्रोनॉमी का, ये सर आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है तो इंटरक्रॉपिंग में हम दो से ज्यादा क्रॉप करते हैं और डेफिनेट रो स्पेसिंग में करते हैं। ऐसा नो डेफिनेट रो स्पेसिंग में करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू ग्रो अ राइस all the time. Okay, but I'm not getting that much desired result or desired yield. So what I do, I have to replace this sole crop with some intercrop. I want to plant some intercrop.
Okay, so what will I do? I will try different types of intercrop. So which combination of intercrop will give me more yield advantage? I will go for that. Okay, I will go for that. When we used to do in this, so in economics we used to calculate one. One is complete budgeting. Complete budgeting. One more is partial budgeting. Okay, so you need to do first plan, cropping plan, then you need to go for budgeting. Okay, complete budgeting means we have to replace the entire old system with the new system. Partial budgeting means we have to replace some of the old system with some new system. Okay, there we will calculate the partial budgeting means पैसा कितना कम हुआ, पैसा कितना कम खर्च हुआ, वो हम डिसाइड करते हैं वहां पे. यहीं पे भी हमारा यील्ड कहाँ पे बहुत ज्यादा आया, और एलियर ये बताइए कि हमको जो इंटरक्रॉप में जो यील्ड मिला उसको पाने के लिए सोल क्रॉप का एरिया कितना ज्यादा लगता है. ओके, सो टू गेट द यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप, हाउ मच एरिया मोर इज रिक्वायर्ड फॉर द सोल क्रॉप, दैट इज ऑल अबाउट लैंड इक्विवेलेंट रेशियो. ओके, ये आपको यील्ड एडवांटेज देता है. ठीक है, और एलियर must be greater than 1, then only it will be showing the yield advantage. If it is less than 1, then that is not yield advantage, and that intercrop you should not do. अगर इक्वल टू 1 हुआ तो ये भी आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा. ठीक है, सो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इन एग्रीकल्चर refers to relative land required in area under monoculture or sole cropping to give the same yields as under polyculture or intercrop. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, इन राइस प्लस काउपी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम गिवन दैट इंटरक्रॉपिंग यील्ड ऑफ राइस एंड काउपी इज 3 टन एंड 2 टन. ओके, सो राइस का यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग यील्ड, सो राइस का दिया है हमारा 3 टन. ओके, एंड काउपी का दिया है हमारा 2 टन. ठीक है, मतलब जब हम राइस प्लस काउपी ग्रो करते हैं, राइस का 3 टन देता है और काउपी का हमारा 2 टन देता है. ठीक है, जब हम सोल क्रॉप करते हैं, सोल क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे कितना दिया, राइस का 2.5 दिया और काउपी का 1.5 टन दिया. ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एलियर कैलकुलेट करना है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो. ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, YAB डिवाइड बाय YAA प्लस YBA डिवाइड बाय YBB. मतलब इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ राइस विथ काउपी डिवाइड बाय सोल क्रॉप ऑफ राइस प्लस इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ काउपी, बी मतलब काउपी. ठीक है, विथ अलोंग विथ राइस. ओके, राइस के साथ उसका यील्ड कितना है, डिवाइडेड बाय सोल क्रॉप यील्ड ऑफ काउपी मतलब बी क्रॉप. सो यहाँ पे आपको डालना है वैल्यू, YAB 2.5 है, 2.5 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 1.5 सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1.5. ठीक है, तो when we'll calculate this, if the value will be greater than 1, then it will be yield advantage. For example, 1.2 value will come. So what will happen? So soil crop requires 20% more area to give the same yield like intercrop. So that is the meaning of LER. Everyone got that concept? Got it concept? सबको समझ में आया this concept? Everyone? Okay. So other intercropping assessment methods, for example, relative crowding coefficient, जिसको DeWitt ने दिया था 1960s में. Why I have given this table means sometimes they used to ask, rarely, okay, and also in general agriculture, if you are giving any state exam, they used to ask. Aggressivity concept was given by McGilchrist in 1965. Competition index Donald 1963, ये वाला थोड़ा important रहता है. Okay. मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, डाल्टनपॉल ने दिया था 1971 में. क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स मैनिगेटॉल
कल्टीवेशन लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स चुआंग एट ने दिया था 1973 में. ओके, सो सी वेयर आई हैव गिवन स्टार मार्क, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स. ओके, हमने जितने भी एग्जाम में दिए हैं तो ये सारा क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं. ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है थोड़ा. एंड आल्सो there is no they won't ask the numerical part from this, so sometimes they used to ask the sequence. Okay, मतलब कौन पहले आया था और कौन बाद में. so ये भी थोड़ा आपको ईयर के हिसाब से आपको याद रखना है. ठीक है, देन आता है हमारा एक मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स, ये जो कि न्यूमेरिकल एग्रोनॉमी में नहीं है. ओके, सो द मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड डेस्क्राइब बाय गोस. ओके, इसको किसने दिया था? गोस 2004 में इसको दिया था. बहुत ही सिंपल है, आपको एलईआर कैलकुलेट करना है पहले. ओके, उसके बाद वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप आपको दिया होगा. ओके, फॉर एग्जांपल 4000 5000 जितने भी दिया होगा, आपको वैल्यू ऑफ कंबाइंड क्रॉप इंटरक्रॉप इनटू एलईआर -1 डिवाइडेड बाय एलईआर जब आप करेंगे मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स आपको पता चल जाएगा. ओके, तो अगर मेरा चले, ओके, अगर मेरा दिल बोल रहा है कि इस बार इस ऊपर के एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ओके, मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा मुझे लग रहा है. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना. ओके, एलईआर -1 डिवाइड बाय एलईआर इनटू वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप. ओके, जब आप करेंगे आपको मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स आपको मिल जाएगा. ठीक है, देन ये तो बहुत बार आ चुका है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी. ओके, और इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, कौन बताएगा? इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? कितना? 141 141 137. हाँ, और 136 136 और बिजनिया ने कुछ बोला है. 142. अच्छा, तो हमारे पास इतने सारा है नहीं, 142 141 136. तो मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ा था वो था 135%. ओके, तो अब कितना है मुझे पता नहीं, तो आप थोड़ा करंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी पढ़ के जाना. ओके, 2021 का क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ग्रोस एरिया सोन डिवाइडेड बाय टू द नेट एरिया सोन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 5 हेक्टेयर लैंड. कितना है? 5 हेक्टेयर लैंड मेरे पास है. ओके, so what is the meaning of gross crop area and net crop area? Anyone tell me what is the meaning of gross crop area and net crop area? I'm having 5 hectare land. Okay, so this will be my gross or net? gross. Gross. Acha, anyone else? Anyone else ऐड करना चाहेगा? देखो एग्जाम है 9 में. ओके, और आपको इसमें भी डाउट है अभी तक, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में आपका सुई अटका है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हैं? राजेश हेल्प. ग्रॉस क्रॉप एरिया 5 हेक्टेयर ग्रॉस क्रॉप एरिया. अच्छा, हमारा अभिषेक. सर इट्स नेट कल्टिवेटेड क्रॉप्ड एरिया. ग्रॉस सर जितने बार ये यूज होगा वो होगा, उनका सम होगा ग्रॉस. या वेरी गुड. ओके, इस लैंड को, ओके, फॉर एग्जांपल 5 हेक्टेयर मेरा नेट है. ओके, ये बदलेगा नहीं. ठीक है, इफ आई विल यूज दिस लैंड 2 to 3 times per year, means this 5 hectare land has been used for 2 times, means 10 hectare is my gross. Okay, इसलिए gross irrigated area is more than net irrigated area. Yes or no? And gross cropped area is more than the net cropped area always. Okay, so हमारा क्या होता है कि एक जो लैंड होता है जो कि रिपीटेडली बीन यूज्ड इन ए सीजन और इन ए ईयर, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ओके, देखिए हमारे अभी देखा जाए तो कितना कल्टीवेटेड एरिया 140 अराउंड है मिलियन हेक्टेयर हमारा कल्टीवेटेड एरिया. यस और नो? पर हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है? ग्रॉस
196 मिलियन हेक्टेयर हमारा ग्रोथ है. हाउ इज दिस पॉसिबल इफ वी आर हैविंग ओनली नेट कल्टीवेटेड 140 मिलियन हेक्टेयर. ओके, तो ये फिक्स है. ओके, और इसको हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं. यस और नो? सो दैट हैज बीन एडेड in the gross. Okay, so gross हो गया हमारा 196 million. Okay, so when we'll do gross by net, we will get cropping intensity. Okay, means how intensively we have done the cropping. Okay, मतलब एक ही एरिया में कितने बार क्रॉपिंग किया गया, ये मतलब है हमारा. एक ही एरिया में कितने बार क्रॉपिंग किया गया और कितने बार उसको यूज किया गया क्रॉपिंग के लिए. समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? राजेश, ईव, रणा दुबे, मेघना, सबको समझ में आया? यस सर. ओके, देन और एक आता है हमारा रोटेशनल इंटेंसिटी, एंड इट इज वेरी इजी बट कंफ्यूजिंग टू मेनी स्टूडेंट्स. ओके, आई डोंट नो व्हाई. ओके, देयर इज नो साइंस ऑफ रॉकेट साइंस इज देयर हियर. ओके, वेरी सिंपल. रोटेशनल इंटेंसिटी मतलब क्या है? हमारा जो क्रॉप रोटेशन होता है एक लैंड में होता है. ओके, हमारे पास एक लैंड होता है एंड वी टू डू क्रॉप रोटेशन. मतलब अभी राइस लगा लिया, उसके बाद ग्रीन ग्राम लगा लिया, उसके बाद हम काउपी लगा लिए. ओके, और हमारा एक साल कंप्लीट हो गया. ओके, सो हमारा ड्यूरेशन कितना होता है? 12 महीना होता है, 12 months. ओके, और टोटल 1 year. ओके, सो इन 1 year how many crops we have grown in that field? Okay, how many crops has been grown in rotation? राइस हो गया, उसके बाद काउपी हो गया, टोमेटो हो गया. ओके, उसके बाद चिल्ली हो गया. तो इस तरह का करके हम एक साल में कितना क्रॉप उगा लेते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इंटेंसिटी. मींस यहाँ पे क्रॉप का जो रोटेशन होता है उसका इंटेंसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ क्रॉप्स इन रोटेशन divide by duration of rotation. Obviously, it is 1 year only. Okay, it is 1 year. So, जितना क्रॉप लगेगा उतना हमारा ईयर बढ़ेगा. ऐसा ना, फॉर एग्जांपल हम इसके बाद 1 शुगर कैन लगाते हैं, तो शुगर कैन का ड्यूरेशन कितना है? 1 year होता है. ठीक है, तो ये 1 year प्लस ये 1 year कितना है? 2 साल. सो 2 साल का रोटेशन है, तो कितना क्रॉप लगाए 2 साल में? हो जाए इंटू 100 कर दो, आपको रोटेशनल इंटेंसिटी मिल जाएगा. ऐसा ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, rotational intensity for paddy, pea, potato and gram. So what will be the crop rotational intensity for this? Anyone? What will be the rotational intensity for paddy, pea, potato and gram? कितना crop? कितना? 200. Yes. Anyone else? 50. 50 होगा तो नहीं लगता है. ठीक है, देखो, पैडी, पी, पोटैटो एंड ग्राम, ये सारा का सारा जो देखा जाए तो 4 महीना का क्रॉप है. ठीक है, तो हम एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 100. ठीक है, तो आपका रोटेशन है 400%. ये डाउट होता है आपका. आप जो 200 बोले, आप क्या 2 साल कर दिए क्या इसको? The person who answered 200, have you done the duration of rotation 2? देखो, पैडी 4 महीना में हो जाता है, पी भी हो जाता है उसके अंदर 90 डेज में, पोटैटो भी 4 महीना, ग्राम भी हमारा ऑलमोस्ट 110-120 डेज में होता है. ओके, सो 1 year में ये सारा का सारा क्रॉप हो जाएगा. तो रोटेशन कितना? 400%. ठीक है, और एक आता है जवार प्लस गुआर, जवार प्लस गुआर फॉलोड बाय बरसिम प्लस ओट्स. इसका कितना होगा बताइए? 200. 200. ओके, 200 राजेश का है. और किसी का है? कैलकुलेट करो. एनीवन एल्स? राणा दुबे, आपका कितना होगा? किसी ने बताया यहाँ पे थोड़ा. विजय का 200 है. ओके, थैंक यू.
स्मृति 300 बता रही है। मेघना आपका कितना है आंसर? सर 200। देखियो यहाँ पे आंसर इज 200। ओके, करेक्ट इज है। सी जावर प्लस गुआर ये एक इंटरक्रॉप है, एक इंटरक्रॉप है, तो इसको एक ही लिया जाएगा। ओके, बरसिम प्लस ओट ये भी इंटरक्रॉप है। ओके, तो इसको भी एक ही लिया जाएगा। सो 2 डिवाइड बाई ये 1 साल में, 1 साल में हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, आंसर इज 200। ठीक है, और जब आपका मतलब शुगर कैन आएगा प्लस शुगर कैन फॉलोड बाय रोटून आएगा। ओके, ये 2 लिया जाएगा। ठीक है, शुगर कैन भी एक है, रोटूनिंग भी 1 साल लगता है। ओके, 2 साल। ठीक है, तो ये सर आपको याद रखना है। देन आता है हमारा हर्बिसाइड का कैलकुलेशन। ओके, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर required to spray in 1 hectare of land if given distance sprayed is 50 meter, width of spray swath is 1.4 meter and water required is 2 liters। तो इसको स्प्रे करने के लिए 2 लीटर वाटर लगा, तो 1 हेक्टर लैंड के लिए कितना वाटर लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस स्प्रेड कितना हुआ, 50 मीटर दिया है। ठीक है, और जो स्वाथ विड्थ दिया है, मतलब हम जो स्प्रे करते हैं, जो फार्मर स्प्रे करते हैं, तो मतलब वो एक पॉइंट से एक पॉइंट जितना जो विड्थ होता है वो स्प्रे स्वाथ होता है, जिसको यहाँ पे दिया है 1.4 मीटर। ओके, जिसका वैल्यू दिया है 1.4 मीटर। तो इतना स्प्रे करने के लिए कितना लगता है, 2 लीटर लगता है। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कितना है हमारा, 50 इंटू 1.4 मीटर, तो कितना आ जाएगा आपका, ओके 70 आपका आ जाएगा, 70 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो इतना एरिया के लिए आपको कितना वाटर लगा, 2 लीटर। सो 1 हेक्टेयर के लिए कितना लगेगा, 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, आपको ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आया एवरीवन? हेलो, am I audible? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you get it? Everyone understood? Sir, can you please explain again? Okay, देखो यहाँ पे क्या क्या है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्प्रे 1 हेक्टर लैंड। ओके, 1 हेक्टर लैंड के लिए कितना वाटर लगेगा ये पूछा है। ठीक है, अगर डिस्टेंस स्प्रेड इज 50 मीटर, ओके, हमने 50 मीटर तक डिस्टेंस मतलब स्प्रे किया, और जो हमारा स्प्रे स्वाथ था वो कितना दिया, 1.4 मीटर दिया है। ठीक है, और उसको स्प्रे करने के लिए हम 2 लीटर वाटर यूज किए, तो 1 हेक्टर में कितना आएगा। तो हमको एरिया निकालना है पहले, 50 मीटर इंटू 1.4 मीटर। ओके, किंतु लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप जब करेंगे एरिया निकल जाएगा, यस और नो। सो 50 इंटू 1.4 जब करेंगे तो 70 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 70 मीटर स्क्वायर को हमारा 2 लीटर यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। ओके, तो हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 1 हेक्टर लैंड के लिए कितना आएगा, आपको हो जाएगा अभी, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, इसमें चार्ट पर दिया है। नो सर, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया बेजार नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। Okay, so this question was asked in the exam. Okay, so also this question I'm having since 2018 in my note. Okay, and this question, exactly this question has been repeatedly came. Okay, repeated in the exam. So exactly from my note, okay? A farmer has suggested to treat his pond with 2 ppm 2,4-D ethyl ester to control the submerged weeds. Okay, एक फार्मर को सजेस्ट किया गया है कि 2 ppm 2,4-D ethyl ester सबमर्ज वीड कंट्रोल करने के लिए सजेस्ट किया गया। ओके, द लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ वाटर आर 50, 20 and 2.5 meter respectively. Calculate the amount of knockweed, means knockweed इसका ट्रेड नेम है,
36 EC जो जिसका कंसेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पोन। कौन बताएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएंगे थोड़ा? अभिषेक, हाउ विल कैलकुलेट दिस? सर वॉल्यूम निकाल के। वॉल्यूम निकाल देंगे। किसका वॉल्यूम निकालेंगे? पॉन्ड का। पॉन्ड का निकालेंगे यस या और सर। किसी का निकालेंगे? ओके, पॉन्ड का निकालेंगे तो 50 इंटू 20 इंटू 2.5 है। यस और नो? यस सर। 20 तो 100 फिर इंटू पीपीएम को 25 कन्वर्ट तो कर आपका आ देंगे। जाएगा 2500 मीटर क्यूब यहाँ पे। यस और नो? यस सर। सो 2 ppm का मतलब क्या है? कितना मिलीग्राम होगा 2 ppm मतलब? 20 मिलीग्राम इन 1000 लीटर। यस और नो? यस सर। ओके, तो 1000 लीटर में आपका कितना आ जाएगा? 20 मिलीग्राम। तो यहाँ पे 25,000 लीटर में कितना आएगा आपको कैलकुलेट करना है। 25,000 सॉरी 25,100,000। ओके, 25,100,000 में आपको कितना आएगा आप ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 कोड कितना दिया है? तो 36 इन 100। ओके, 36 इन 100 तो आपको कितना चाहिए? ये वाला आपका आ जाएगा। तो ये वाला सप्लाई करने के लिए आपको कितना चाहिए? ये वाला आपका आ जाएगा। समझ में आया यस सर। एवरीवन? 20 मिलीग्राम जब आप 1000 लीटर में डालेंगे आपका 2 ppm आएगा। तो आपका वॉल्यूम कितना है? मतलब पॉन्ड का वॉल्यूम कितना है? इतना है। तो पॉन्ड में इतना मतलब इस वॉल्यूम वाला पॉन्ड को आपको कितना चाहिए? आपका आ जाएगा तो इतना आपको चाहिए। ओके, तो ये आपको सप्लाई करना है। ठीक है, सो 9 कुड़ में कंसेंट्रेशन कितना है? 36 EC मतलब 100 में 36 है तो 36 kg और ग्राम इन प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 100 kg। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर का कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इतना सप्लाई करना है। तो इतना सप्लाई करने के लिए आपको कितना kg लगेगा आ जाएगा आपको। यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Next is from irrigation. Calculate the available soil moisture if FC is 32%. FC कितना दिया है? 32%. PWP दिया है हमारा 12% and actual soil moisture दिया है 18%. तो आपको अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए बताया। तो कौन बताएगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एनीवन बताइए। ये वाला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। FC minus PWP. हाँ, FC माइनस PWP। हेलो हेलो, कोई बता रहा था सारे लोग? Yes, sir. हाँ, FC माइनस PWP। उसके बाद अस्टेन है। हेलो Yes, sir, we'll get available soil moisture. अस्टेन है। Then what about actual soil moisture percentage? So if we'll do this, you will get 220 and 312. Okay, let's roger it. Okay, आपका आंसर भी रखते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? अभिषेक how to calculate this? सर FC माइनस PW से फिर हम सर एक्चुअल सॉइल मॉइस्चर को माइनस करेंगे सर। ओके, तो FC PWP निकालने के बाद हम एक्चुअल सॉइल मॉइस्चर को डिवाइड माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज सॉइल मॉइस्चर 2। ठीक है, हाँ। और कोई? मेघना सर हाँ, आपका आंसर बताइए कैसे करेंगे ये? सर नो आइडिया।
ओके, ईव इज देयर। ये वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। स्मृति, ओके हम बता रहे हैं। ओके, इसका एक फॉर्मूला है। ओके, ऐसे कैलकुलेट नहीं करते ये वाला। ओके, इसलिए रॉन्ग हो जा रहा है आपका। ओके, सी इसका फॉर्मूला है अवेलेबल सॉल्व मॉइस्चर इज इक्वल टू एक्चुअल सॉल्व मॉइस्चर माइनस पीडब्ल्यूपी डिवाइड बाई एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी इनटू 100। ठीक है, जब आप करेंगे आपको अवेलेबल सॉल्व मॉइस्चर मिल जाएगा। तो एएसएम माइनस पीडब्ल्यूपी कितना है? एएसएम 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 32 माइनस 12 इंटू 100। तो कितना है ये? 18 माइनस 12 6, ये हो गया 2 2 20। ओके, 105, तो आपका आ जाएगा 30% आंसर। समझ में आया एवरीवन? यस सर। या सी एक्चुअल सॉइल मॉइस्चर मतलब मिट्टी में उतना परसेंटेज है, पर उससे अवेलेबल कितना है प्लांट को। तो जब आपको एफसी एंड पीडब्ल्यू का मतलब ये वाला अभी नहीं है, पर आपको दिया है वैल्यू। ठीक है, ये वाला नहीं है उस टाइम, तो आपको दिया है वैल्यू। तो अपर लिमिट दिया है, लोअर लिमिट दिया है। एक्चुअल में अभी कितना है? 18% है। एक्चुअल में 18% है, तो अवेलेबल कितना हुआ? तो आपको ये वाला एक्चुअल सॉइल मॉइस्चर माइनस अगर पीडब्ल्यू कर देंगे तो कितना है अभी पता चल जाएगा, और एफसी माइनस पीडब्ल्यू करेंगे तो अवेलेबल सॉइल वाटर कितना था वो आपको पता चल जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो 100 सीएम प्रोफाइल में आपका कितना अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर आपको पता चल जाएगा। 30% है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन सीएम ऑफ 0 to 30 सीएम सॉइल प्रोफाइल। मतलब 0 to 30 में पानी कितना है ये पूछा है। इफ द सॉइल कंटेंट इज 25% ऑफ मॉइस्चर ऑन ए वॉल्यूम बेसिस, ये थोड़ा बताएंगे। अगर 25% है वॉल्यूम बेसिस में, तो 0 to 30 में कितना होगा पानी? वेरी इजी, एनीवन? 25% ऑफ 30 सेंटीमीटर। 25% ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए 25% मतलब क्या है? 25% इज प्रेजेंट इन 100 सीएम प्रोफाइल। ओके, ये सब नो। सो 30 सीएम में कितना आएगा? कीजिए 30 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 कर दो, ये आपका आ जाएगा जो भी वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड? वॉल्यूम बेसिस में पूछा है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जब आप डेप्थ करेंगे तो आपको वॉल्यूम एंड बीडी करेंगे तो आ जाता है। ठीक है सर? सो डेप्थ बेसिस में पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था आपका 2021 है, हमने देखा है पेपर। ठीक है, तो इस तरह का भी एक डिस्कस कर लेते हैं। इजी मतलब आसान तरीके से, ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रहता है हमारा। ठीक है, ए पंप डिस्चार्ज 10 लीटर ऑफ वाटर, कितना डिस्चार्ज करते हैं? 10 लीटर डिस्चार्ज करते हैं। एंड वर्क्स फॉर 8 आवर ए डे। ओके, दिन में 8 घंटा काम करता है। मतलब अगर हम 3600 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, एंड एस्टिमेट द एरिया इरिगेटेड, तो ये जो डिस्चार्ज जाता है ये कितना एरिया को इरिगेट करेगा। ओके, इफ द डेप्थ ऑफ इरिगेशन 6 cm, मतलब डेप्थ कितना है? मतलब 6 cm। 6 cm मतलब अगर 6 cm फॉर एक्स हेक्टर है हमारा। ओके, फॉर एग्जांपल दिस मच ऑफ वाटर विल बी इरिगेट टू एक्स हेक्टर, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 लाख एक्स हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ओके, 6 लाख लीटर हो जाएगा, एक्स लीटर हो जाएगा हमारा। ये सब तो, और ये एंड द इरिगेशन पीरियड इज 15 डेज, ये 15 दिन तक चलेगा भाई। ओके, सो व्हेन यू विल गेट दिस, सो यू विल गेट द एक्स वैल्यू। आसान है, ये सब नो। ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्चार्ज, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ओके, सो डिवाइड कर दो, हो जाएगा आसानी से। समझ में आया सबको?
एवरीवन? Yes. कितना आसान है, यस और नो? आप अगर बुक में देखे तो ये कुछ कैलकुलेट किए हैं, उसके बाद ये कुछ किए हैं, उसके बाद ये करके कुछ करके आपको एक कंफ्यूज कर देते हैं एकदम। ओके, ये बहुत आसान है। आपको बस वैल्यू लिखना है। डिस्चार्ज कितना है, 10 लीटर है। कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 आवर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 3600 मल्टीप्लाई कर देना। मिनट में पूछा है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना। कितना दिन तक चलेगा, 15 डेज तक चलेगा। तो ये आपका आ जाएगा टोटल, आपने मतलब नेट इरिगेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना एरिया को है हमको पता नहीं, तो एक्स सेक्टर लिख दिया, ठीक है, एक्स सेक्टर लिख दिया। कितना डेप्थ है, 6 cm है, तो 6 cm इंटू एक्स सेक्टर आपको करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 आपको पता है 1 हेक्टर cm इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, 1 लाख लीटर, यस और नो, 1 लाख लीटर। तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख एक्स लीटर। ओके, तो आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ये। और जब आप इक्वलिटी करेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आसान है कि नहीं, इजी और नॉट? Yes, sir. ओके, सो एग्जाम में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, आप मुस्कुराते हुए एग्जाम ये अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन समझना है और आपको वैल्यू लिखना है, ऐसे सेपरेट करके वैल्यू लिखना है और आपको इक्वल करना है, बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, वो स्टूडेंट्स बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब होगा, 1 मिनट का ही मिलता है। देखो ये आपका 1 मिनट में हो जाएगा कि नहीं, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आना चाहिए फास्ट, ठीक है। ये वाला हो जाएगा सबका, एक बार हाँ बोल दो एवरीवन। Yes, sir. ओके, राजेश, मेघना, यस सर। हो जाएगा ये वाला? यस सर। हाँ, ईव तो एग्जाम नहीं दे रहे अभी, फिर भी आपका हो जाएगा ये वाला अभी। सर प्लीज रिपीट। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए पंप डिस्चार्जेस 10 लीटर ऑफ वाटर एंड वर्क्स फॉर 8 आवर डे। ओके, कितना डिस्चार्ज करता है, अगर क्यू निकालूं तो मैं 10 लीटर डिस्चार्ज करता है इंटू 8 घंटा काम कर रहे हैं। तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, तो क्योंकि सेकंड में ही मतलब लीटर आता है ना, हमारा हमारा सारा का सारा लीटर पर सेकंड होता है, तो 3600 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। कितना दिन तक चला, 15 डेज तक चला, तो इंटू 15, तो ये आपका आ जाएगा टोटल नेट आपने पानी कितना दिया। तो ये पूछा है, ये जो डिस्चार्ज किया ये वो कितना एरिया को डिस्चार्ज किया, हमको पता नहीं, तो हमने ले लिए एक सेक्टर ले लिए। ओके, और अगर ये कितना डेप्थ तक किया, 6 cm तक किया। ओके, 6 cm तक डेप्थ तक किया, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 6 cm x हेक्टर। ओके, तो आपको पता है 1 हेक्टर cm इज इक्वल टू 1 लाख लीटर, ये सर नो। तो ये जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 लाख x आपका लीटर आ जाएगा। ओके, जब आप इसको और इसको इक्वल कर लेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ये सुनो, क्यू बाई ये वैल्यू आप लोग कर देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया अभी? एवरीवन अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन एक और आते हैं हमारा लाइन लीचिंग एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट। ओके, ये वाला आप कभी नहीं पूछ सकते, तो कभी ऐसा रब देंगे तो नेट में ये पूछा जाता है। इस बार नेट में पूछा गया था, लीचिंग रिक्वायरमेंट आया था, ओके, जिप्सम रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लाइम रिक्वायरमेंट, ओके, अगर देखा जाए तो थ्योरी बेसिस इसको दिया था हमारा शूमेकर एटोल। ओके, शूमेकर एटोल ने दिया था, या एसएमपी बफर इसको बोला जाता है, एसएमपी बफर। ओके, तो लाइम रिक्वायरमेंट पर टन पर हेक्टर, ओके, कितना टन चाहिए हेक्टर, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपका वैल्यू दिया जाएगा करंट पीएच। ओके, फॉर एग्जांपल माय पीएच इज 4, करंट पीएच, तो इसको हमको कितना करना है, टारगेट कितने हमारा ऑलवेज 7, ऐसा नो। एंड सॉइल टेक्सचर फैक्टर का वैल्यू आपको दिया जाएगा। सॉइल टेक्सचर मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, उसका एक फैक्टर होता है, उसका वैल्यू आपको दिया जाएगा।
तो आपको कर देना है 7 - 4 इंटू, फॉर एग्जाम्पल सॉइल टेक्सचर फैक्टर इज 20, ओके। सो 3 × 20 मतलब 60 टन पर हेक्टर आपको लेगा लाइन, ठीक है। मतलब आपका अगर सॉइल pH 4 है, आपको 7 करने के लिए 60 टन पर हेक्टर का लाइन आपको चाहिए। समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या कहता है, ओके। सो जब आपको वैल्यू दिया जाएगा इसी का वैल्यू, मतलब अगर आपका सॉइल फॉर एग्जांपल सॉल्ट इफेक्टेड है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लीचिंग चाहते हैं, ऐसा ना। तो इरिगेशन वाटर जो है, ओके, इरिगेशन वाटर जो है उसका पहले इसी चेक कर लेना आप, इसका इसी, और जो सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट होगा उसका भी इसी आपको चेक कर लेना, ठीक है। जो ड्रेन होने के बाद इसी जो आएगा, ठीक है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ECIW, मतलब EC ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाई EC ऑफ DW। ECDW इज इक्वल टू EC ऑफ सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ सैलाइन सॉइल, ओके। जो बाहर निकलेगा उसका EC आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा लीचिंग रिक्वायरमेंट, ओके। ये और एक भी होता है, आई थिंक इसका ऑपोजिट होगा, ओके। DW डिवाइड बाई DIW, ये भी होता है, मतलब ड्रेनेज के हिसाब से भी ये वाला होता है, ठीक है। देन जिप्सम रिक्वायरमेंट, ये हमने ऑलरेडी क्लास में बताया, ओके। अगर आपने अभी तक हमारा जो प्रॉब्लम सॉइल का जो पार्ट है वो आपने नहीं देखा है, तो आप एक बार हमने ग्रुप में डाले थे, वो वाला देख लेना, नहीं तो आप मुझे मैसेज करना, वो वाला हम भेज देंगे, ठीक है, फिर से। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, वहां पे जिप्सम मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज पाया जाता है, ये सुनो। तो आपको जो इनिशियल ESP होगा वो वाला आपको नोट करना है। उसके बाद आपका जो फाइनल आएगा, मतलब आपका टारगेट कितना है या फाइनल आपका कितना आएगा, वो वाला माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, ओके। एंड इनटू CC करेंगे, सॉइल का जो कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी उसको आप CC मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा जिप्सम रिक्वायरमेंट। सो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में आता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके। अगर किसी तरह का क्वेश्चन है आपके मन में, अभी आप लेके आए हैं, तो आप पूछ सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है? सी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी वीड इंडेक्स का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी दे दिया है PPT में, और वो वाला बहुत ही इजी, हमने आपको एक शॉर्टकट बताया है, ठीक है। हमने एक शॉर्टकट क्या बताया था कि हमने आपको शॉर्टकट बताया कि हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई हाई इंटू 100, ओके। आपको वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पूछा गया है, वीड कंट्रोल वीड इंडेक्स पूछा गया है, आपको बस ये याद रखना है, हाई माइनस लो डिवाइड बाई हाई इंटू 100, ये आपको एग्जाम में दिया जाता है एक्चुअल में, ओके। ये एक मतलब ट्रिक है, ओके, ऐसे कोई मतलब ट्रू नहीं, अगर क्वेश्चन बदल जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। पर ये ट्रिक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक्चुअली, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है आपका? हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, ओके।